हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11 का फाइनल एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का वैसे 40 से प्लस MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इसका आप सभी लोगों को PDF नोट्स सारा का सारा वहीं पर मिल जाएगा। और अगर आप सभी लोग जो है गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं 11 का, जो कि 2026 में आपको सीधे देखने के लिए मिले और आप सभी लोग अच्छे तरीके से बना लें, तो इस नंबर पर आप सभी लोगों को हाई लिख करके भेजना है। मात्र आप सभी लोगों को 99 रुपया में जो है आप सभी लोगों को सारा का सारा गेस क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इस नंबर पर हाई लिख करके भेजिएगा और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। ऑल सब्जेक्ट का जितना भी गेस क्वेश्चन है सारा का सारा हम उसी नंबर पर भेज देंगे, जिसमें कि आप सभी लोग उधर से हाई लिख करके भेजेंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि होमो इरेक्टस पुरातन, होमो सैपियंस निएंडरथल, होमो सैपियंस की अवधि क्या है? तो राइट आंसर जो है 1 का यहाँ पर सभी लोग ऑप्शन नंबर C याद रखिएगा, ईमिया से 40,000 साल पहले। ऑप्शन नंबर जो है C नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से, यानी कि जीवाश्मों से, पत्थरों के औजारों से, गुफाओं की चित्रकारियों से। तो राइट आंसर जो है दूसरा का ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अत्यधिक पुराने पौधों, जानवरों या मानवों के अवशेष जो एक पत्थर के रूप में बदलकर प्रायः किसी चट्टान में समा जाते हैं एवं लाखों वर्ष तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर B सभी लोग याद रखिएगा, जीवाश्म कहलाते हैं। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि होमिनिड्स की अवधि के दौरान अफ्रीका से एशिया में आकर बस गए। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 2.0 माइनस 1.5 MYA। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पूछ रहा है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 नवंबर 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है कि बंदर नर वानर एशिया और अफ्रीका में कितने वर्ष पूर्व आते थे? तो ऑप्शन नंबर 6 का C राइट आंसर हो जाएगा, 360 माइनस 240 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पूछ रहा है कि जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं एवं बाद में भी यह क्रम जारी रहता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, प्रजाति कहलाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया? तो आग की खोज ने मानव को उपर्युक्त सभी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का D करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भोजन भून कर खाना शुरू कर दिया, खतरनाक जानवरों को भगाने लगा, गुफाओं में रोशनी होने लगी। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को सारा ऑप्शन दिखाई दे सके। 9 नंबर प्रश्न है, मानव विज्ञानी कौन होते हैं? तो मानव विज्ञानी ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव संस्कृति और समाजों के साथ साथ मानव जीव विज्ञान के विकासवादी पहलुओं का अध्ययन करता है। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न आ चुका है, हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। तो राइट आंसर जो है 10 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 56 लाख वर्ष पहले। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर पूछ रहा है कि होमिनिडों का उद्भव कहाँ हुआ? तो होमिनिडों का उद्भव हुआ था अफ्रीका में। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा,
कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है होमो का क्या अर्थ है। तो होमो का अर्थ है ए और बी दोनों, यानी कि आदमी, स्त्री, पुरुष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि होमिनिड किस परिवार से संबंधित सदस्य है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होमिनिडे। ऑप्शन नंबर 13 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि होमिनिडों की शाखाओं को कहा जाता है। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीनस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पूछ रहा है कि जीवों का ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रजाति या स्पीसीज कहलाते हैं। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पूछ रहा है कि फोरेजिंग चारा का क्या मतलब है। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोजन खोजने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है कि होमिनिडों की शाखाओं में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कालाहारी के रेगिस्तान में रहने वाले एक शिकारी समाज का क्या नाम था। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंगुसानो था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी निम्न में से किससे मिलती है। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से मिलती है, यानी कि मानव के जीवाश्मों से, पत्थरों के औजारों और गुफाओं के चित्रकारियों से। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि ओल्डुवर्ज गोर्ज रिक्ट घाटी जहाँ आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं वह स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है कि मानव का विकास कैसे हुआ। तो मानव का विकास हुआ था कृमिक रूप से। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पूछ रहा है किस पुरातात्विक स्थल का उपयोग चूना पत्थर के उत्खनन के लिए किया गया। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निएंडर घाटी जर्मनी। ऑप्शन नंबर 22 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पूछ रहा है कि होमी निएंडरथल के जीवाश्म पाए गए हैं। तो राइट आंसर जो है 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निएंडर घाटी में पाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर पूछ रहा है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 नवंबर 1859 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पूछ रहा है कि 17 जुलाई 1959 को किसकी खोज हुई। तो ऑप्शन नंबर 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि होमोनिड प्राणी कैसे चलते हैं। तो राइट आंसर जो है 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों पर चलते हैं। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं बिल्कुल ही MVVI क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट वायरल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर यहाँ पर देखिए हम राइट आंसर बोल रहे हैं। MVVI का मतलब है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पैथोलॉजिकल शब्द का प्रयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निएंडरथल में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुष्यों की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है कि होमोनिडों की विभिन्न शाखाएं क्या कहलाती है। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीनस कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है कि होमो हैबिलिस के जीवाश्म किस किस से प्राप्त किए गए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि इथियोपिया में ओमो
और तंजानिया में ओल्डुबर्ग। तो राइट आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि जोग्रोस पर्वत जो उपजाऊ वर्धमान की एक श्रृंखला बनाते हैं वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईरान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है कि आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व हुआ, वह संबंधित है। तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होमो सैपियंस से संबंधित है। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अंतिम हिमयुग कब समाप्त हुआ? तो अंतिम हिमयुग 13,000 साल पहले समाप्त हुआ था। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि निएंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्मों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, होमो निएंडरथलसीस। नेक्स्ट प्रश्न जो है 35 नंबर पूछ रहा है, पत्थर के औजार संभवतः सर्वप्रथम बनाए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने बनाए थे। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि चारागाह से कृषि व्यवसाय में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा, पालतू बनाना। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर पूछ रहा है कि दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व ही साक्ष्य प्राप्त हुआ था। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 38 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अपमार्जन। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पूछ रहा है कि हाथों की निपुणता क्या प्रदर्शित करता है? तो हाथों की निपुणता हाथों का लालचीपन प्रदर्शित करता है, लचीलापन प्रदर्शित करता है, लालचीपन बोलिए, हाथों का लचीलापन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है कि कुछ क्षेत्रों में बढ़ा जनसंख्या दबाव किस कारण हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भोजन की उपलब्धता में वृद्धि। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जीनस किसकी शाखा है? तो जीनस होमोनिड्स की शाखा है। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हजारों की संख्या में प्राप्त शुल्क उपकरण और हस्तकुठार कितने साल पुराने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 70,000 से 500,000 यानी कि 5 लाख साल पहले पुराने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर पूछ रहा है कि होमो इरेक्ट्स का पुरातन होमो सैपियंस निएंडरथल होमो सैपियंस शब्द। तो ऑप्शन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा, 5 MYA से 1 MYA। तो राइट आंसर जो है 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मानव विज्ञानी किसका विशेषज्ञ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मानव संस्कृतियों और समाजों के साथ साथ मानव जीव विज्ञान के विकासवादी पहलुओं का अध्ययन करता है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गुफाओं और खुले निवास के साक्ष्य किस पुरस्थलों में मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा 45 का, यूरोप में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 46 नंबर पूछ रहे, देखिए होमोनिड किस परिवार के सदस्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होमोनिडे के सदस्य है। आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, अल्टामिरा की गुफा पर बनी चित्रकारियों का ध्यान किसकी बेटी मारिया ने दिलाया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्सिलिनो सैंज दी सतुओला ने दिलाया। तो ऑप्शन नंबर 47 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक जो है आप सभी लोगों को हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका है, जो कि आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। 2026 के एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्टिव प्रश्न, अगर गेस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सभी लोगों को जो है हाई लिख करके मात्र 99 रुपया सेंड कर देना और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप बना करके भेज दीजिएगा। हम गेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देंगे, 200 गेस्ट क्वेश्चन देंगे ऑल सब्जेक्ट का 200 गेस्ट क्वेश्चन। यही से आप सभी लोगों को एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा 100%। तो सभी लोग जो है इस वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो भी अभी तक नए यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी लोग जो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।